अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसका जो है वो ताल्लुक या कोई वास्ता पुलिस डिपार्टमेंट से ना पड़ा हो। चाहे कोई हादसा हो, डकैती हो, स्ट्रीट क्राइम हो, करेक्टर सर्टिफिकेट हो, कोई भी मसला हो तो पुलिस कहीं ना कहीं वास्ता पड़ता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो इंतहाई हसास है और अहम है। और इस कोई शुबा नहीं कि इस डिपार्टमेंट में जो है वो काली भेड़ें भी हैं जो कि लोगों को तंग करती हैं। यही वजह है कि आवाम और पुलिस के दरमियान जो है वो एक गैप है, और ये गैप जो है ख़त्म करने के लिए पुलिस का अच्छा अखलाक का होना ज़रूरी है, लोगों के काम आना ज़रूरी है, जो कि पुलिस की ड्यूटी है। लेकिन ये ड्यूटी जो है वो सही तरह अमल दरामद नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मौजूदा आईजी जब पुलिस चीफ थे तो इन्होंने एसएचओज लगाने के लिए एक सिस्टम बनाया था। वो सिस्टम ये था कि जो भी थानेदार लगेगा वो एक जो बोर्ड बनाया गया था जिसमें 5 के करीब जो है वो डीआईजीज और एडिशनल आईजीज थे। वो इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू लेने के बाद उसको क्लियर करेंगे, उसकी सीआर रिपोर्ट देखेंगे, उसके ऊपर क्या केसेस हैं नहीं हैं, वो उसकी कारकर्दगी क्या रही है, कहाँ कहाँ तैनात रहा है उसने, क्या कारनामे दिखाए हैं, इसके अलावा क्या उसकी गलतियाँ हैं, ये तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा, उससे इंटरव्यू किया जाएगा और उससे इंटरव्यू के बाद जो है अगर वो क्लियर हुआ तो फिर उसे एसएचओ लगाया जाएगा। और बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत शहर के बेशतर थानों में एसएचओ जो है वो मेरिट पर लगे, और मेरिट पर लगने से फ़ायदा ये हुआ कि आवाम का जो है वो शिकायतें कम हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि तमाम थानों में तमाम जगह जो है वो एसएचओज मेरिट पर ही लगे हैं। मैं आपको बताऊं कि स्पेशलाइज यूनिट जो है वो ख़ास तौर पे बनाए गए, जैसे गाड़ियों की रोकथाम के लिए, गाड़ियां चोरी और छीनने जाने की रोकथाम के लिए एवीएलसी बनाया गया। इसके अलावा अगवा बराए तावान के केसेस निमटने के लिए जो है एंटी वायलेंट क्राइम सेल बनाया गया है। दहशतगर्दी के वाक़यात रोकने के लिए, उन पर काबू पाने के लिए, उनकी तफ्तीश के लिए सीटीडी बनाई गई। इसके अलावा एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस बनाई गई कि इंक्रोचमेंट का सफाया करने के लिए, कब्जे रोकने के लिए इंक्रोचमेंट बनाई गई। और बात करते हैं एक एसआईयू जिसे सीआईए कहते हैं, वो भी एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो कि डकैती और अहम केसेस की इन्वेस्टिगेशन करता है। तो शहर में स्पेशलाइज्ड यूनिट जो है वो बनाए गए और वो अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, बिलाशुबा काम कर रहे हैं। लेकिन उनमें जो एसएचओ तैनात किए जा रहे हैं, उन्हें जो थाने के दर्जे देके एसएचओ लगाए गए हैं, वो बगैर मेरिट के लगाए गए हैं, वो ताल्लुकात की बिना पर लगाए गए हैं। कई कई सालों से वो कुछ एसएचओ जो हैं वो इन डिपार्टमेंट में, जिसमें मैंने आपको बताया कि सीटीडी, एसआईयू, एबीसीसी, एंटी इंक्रोचमेंट और एबीएलसी यहाँ पर तैनात हैं, किसी किस्म की कोई मेरिट नहीं दिखती। और अक्सर जो है मैं बताऊं कि छापे और गिरफ्तारियों में ये इदारे, जो ये खसूसी इदारे बनाए गए हैं, इनके अफसरान मुलविस होते हैं। वो रात की में जाते हैं, बगैर यूनिफॉर्म में कार्रवाई होती है, और इसकी कई जो है वो शिकायतें आ चुकी हैं। इसके लिए कोई मेरिट नहीं है, किसी किस्म का कोई वो नहीं है, बस जो मुतल्लिका डीआईजी होते हैं वो जो है लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बेशतर सिफारशी ही एसएचओ लगे हैं, और कुछ एसएचओ तो है ऐसे हैं, मजबूत हैं कि वो कई सालों से अपनी सीटों से नहीं हटे हैं। तो इस जगह तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो मौजूदा आईजी हैं, पुलिस चीफ हैं, इन्हें चाहिए कि ये देखें कि यहाँ पर जो इन इदारों में एसएचओ लगे हैं वो किसने लगाए हैं और किस मेरिट पे लगे हैं, और उनके खिलाफ केसेस हैं या नहीं, और वो अगर उनके खिलाफ केसेस हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट्स हैं, तो वो क्यों तैनात हैं। इसलिए कि सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ जो हैं अब यही यूनिट कर रहे हैं, जो कि स्पेशलाइज यूनिट है। थाने जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए कि ये स्पेशलाइज यूनिट पे तवज्जो इतनी दी जाती है। थानों का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो ख़त्म हो गया है। थाने का काम अब सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज करना है। एफआईआर दर्ज कर लेता है, लेकिन पहले जो है वो ऐसा नहीं था। पहले सूरत हाल डिफरेंट थी, इसलिए जो है वो सूरत क्राइम पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल ये है कि थानों को जो है इस तरह से कमज़ोर कर दिया गया है। जब तक थानों का निज़ाम जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि एक आम शहरी का वास्ता स्पेशलाइज्ड यूनिट से नहीं होता, थाने से होता है। जब वो थाने पहुंचता है तो वहाँ उसके साथ जो सलूक होता है, जो उसके साथ रवैया अख्तियार किया जाता है,
तो उस पर जो है वो शहरी दिल बर्दाश्ता होता है। और यही वजह है कि आवाम और पुलिस में जो है वो फासले हैं। तो इन फासलों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि थानों को मजबूत किया जाए, वहाँ पे काबिल और अच्छे अफसरों को तैनात किया जाए जो खुश अखलाक हों, बाअखलाक हों, तहजीब से तमीज़ से बात करें और शहरियों का अपना जो है वो ग़ुलाम ना समझें और अपना जो है वो ये समझें कि ये हमारे ही अपने हैं। इस तरीके से अगर बात करेंगे तो यकीनन शहरी भी उनकी मदद के लिए तैयार होंगे। लेकिन हमारे पुलिस का रिवाज ऐसा नहीं है। अब जो पाबंदी लगी है यहाँ पर कि मार्केटें 9 बजे बंद कर दी जाएंगी, शादी हॉल जो है वो 11 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे, रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए जाएंगे, तो इसकी आड़ में जो है वो मुख्तलिफ मोबाइलें, मैंने ख़ुद देखा कि मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट पर जो है वो खाने जमा कर रही हैं, पैसे जमा कर रही हैं। इस तरह की सूरत हाल है। तो इन्हें रोकने के लिए अगर क़वानीन बने हैं और एक पाबंदी लगाई गई है तो इस पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए, ना कि ये कि वो रिश्वत का ज़रिया बन जाए। तो इस सिलसिले में जो है वो आईजी सिंध खुसूसन इस पे नज़र डालें और देखें इस मामले को कि किस तरह से ये किया जा रहा है। ये तमाम जो है चीज़ें थी, मैंने कहा आपसे शेयर करें। आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।